सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास पढ़ेंगे जिसमें पति कविता के सप्रसंग व्याख्या, अगली कविता के सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे। आज का है कविता। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। बढ़ो लहर तट तीन तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। छात्रों, पहले इसका शब्दार्थ हम लोग देख लेंगे। वन का अर्थ है जंगल, उपवन का अर्थ है बाग, गिरी का अर्थ है पर्वत, सानु का अर्थ है समतल भूमि, कुंज का अर्थ है वनस्पतियों का झुरमुट, मेघ का अर्थ है बादल, आत्म प्रलय का अर्थ है मन का फूट पड़ना यानी दुखित होना, नयन मतलब आंख, नीर का अर्थ है पानी, झड़ना का अर्थ मतलब निकलना, तट का अर्थ है किनारा, तृण का अर्थ है घास, तरु का अर्थ है पेड़, नभ का अर्थ है आकाश, जलद का अर्थ है बादल, विश्व विमोहनकारी का अर्थ है संसार को मुग्ध करने वाली, मनोहर का अर्थ है सुंदर, उज्जवल का अर्थ है उजला, जी का अर्थ है दिल, वाणी का अर्थ है वाणी बोलना, स्थिर का मतलब ठहरा हुआ, आनंद प्रवाहित का आनंद से बहने वाली धारा, सुखकर का अर्थ है सुखकारी, परम का अर्थ है अत्यधिक और अतिशय का भी अर्थ है अत्यधिक। छात्रों, पहले हम लोग प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक खंड काव्य पथिक से अवतरित है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता में कवि सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर प्रकृति के सानिध्य में आता है और प्रकृति पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। वह प्रकृति के सुंदरता का वर्णन बहुत ही सुंदर से करता है। व्याख्या। कवि अर्थात पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित होता है और कहता है, प्रकृति के इस समतल भूमि पर वनस्पतियों का झुरमुट है, भीड़ है, वन उपवन पर्वत सभी के सौंदर्य को देखकर उसके प्रेम बस मेघ भी बरसने लगते हैं। यह देखकर पथिक का मन भी भाव विह्वल हो जाता है और उसके नयन भी मेघ की तरह बरसने लगते हैं, अर्थात रोने लगता है। कवि जो है पथिक, वो इस प्रकृति के सौंदर्य को देखकर, इस मेघ के प्रेम रूपी वर्षा को देखकर इसके भी आंखों से आंसू बहने लगता है। वह अपनी प्रिय से कहता है, समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण, बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली को पढ़ो, यह बहुत प्यारी लगती है। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि जो लिखा हुआ कहानी है वो मन को क्या है, मोहने वाला है, सुखकारी है। इसलिए कवि जो है अपने प्रिय को, अर्थात पथिक जो है अपने प्रिय को ये बात कहता है। पथिक आगे कहता है कि प्रकृति सौंदर्य की यह प्रेम कहानी बहुत ही मधुर, मनोहर और पवित्र है। पथिक चाहता है कि वह इस मनोहर प्रेम कहानी का अक्षर बनकर विश्व की वाणी बन जाए, यानी कि उस बात को वो विश्व के वाणी बनकर, यानी लोगों के बीच, विश्व के बीच वो पहुंचाएं इस प्रकृति के सौंदर्य को। इसलिए कवि कहता है कि मैं अक्षर बनना चाहता हूँ। किसका? तो इस प्रकृति के प्रेम कहानी का। यहाँ पर हमेशा स्थिरता है, पवित्रता है। कहाँ पर? तो प्रकृति में। प्रकृति में कहाँ क्या है? स्थिरता है, पवित्रता है और सुख देने वाली शांति है। पथिक कहता है, आहा बहुत सुंदर यह प्रेम का राज्य है जो मन को क्षण भर में मोह लेता है और जी चाहता है मैं यहीं बस जाऊं। इसका विशेष देखिए छात्रों। कवि का प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम है। प्रश्न आश्चर्यबोधक और भावबोधक शैली में लिखा गया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया। मानवीकरण का अर्थ हुआ मनुष्य, मानव के समान प्रकृति का वर्णन किया गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, मुक्त छंद है, आंसुओं के लिए नयन नीर सुंदर प्रयोग है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। धन्यवाद छात्रों।
इसके आगे अगले क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे।